हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू वेदा एकेडमी। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत डायनेमिक, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। क्या है भाई चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर 17 ऑफ योर 11th क्लास बायोलॉजी। ओके, नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या नाम है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम आज देखने वाले हैं कि भाई क्या होता है लोकोमोशन, क्या होता है मूवमेंट। ओके, चलो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर आपका 17 है, ये टोटल में इसके लिए 5 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूंगा और यूट्यूब पे इसके 5 पार्ट आएंगे छोटे छोटे, ताकि आपको भी देखने में दिक्कत ना हो और आपको ऐसे बोरिंग ना लगे। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे एंड 17.1 इसके बारे में डन करेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें होगा 17.2, तीसरा होगा उसमें होगा 17.3, फोर्थ होगा उसमें होगा 17.4 और फिफ्थ होगा उसमें होगा 17.5। तो इस तरह से हम 5 वीडियो में पूरा चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बेटर समझाने के लिए जीआईएफ का यूज करूंगा इसमें, जिससे आप है वो बेटर इसको समझ सके। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम। तो दोस्तों, जब भी मूवमेंट की बात आती है तो ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फीचर्स है भाई। ओके, ये जो फीचर्स है ओनली ऑन लिविंग में देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग में ये देखने को नहीं मिलेगा। नॉन लिविंग है वो मूवमेंट करेंगे, अगर उसको कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको मूवमेंट करवाता है तो वो मूवमेंट करेंगे, वरना वो मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखने चाहिए तो ये मूवमेंट हम अमीबा में भी देख सकते हैं। अमीबा में मूवमेंट हो गया हमारा। ठीक है, बाद में हम अगर बात करें तो पैरामीशियम हो गया, इसमें भी हम मूवमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। या तो हम हमारे व्यूमन को ही ले लें। व्यूमन भी क्या करता है भाई? तो कि व्यूमन भी क्या करता है? तो कि व्यूमन भी मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें इन डिटेल में बात करनी है कि क्या होता है भाई मूवमेंट और कैसे होता है इन सब में। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? ये बात आपको दिमाग में घुस रही है, समझ में आ रही है? तो ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन में थोड़े से पॉइंट लिखेंगे आपकी नोट्स के लिए। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट one of the significant features of living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में हमें क्या देखने को मिलता है? सब में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। ओके, या तो वो फॉर एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं या तो वो एनिमल हो या तो वो प्लांट भी हो सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारे तरीके के मूवमेंट है वो देखने को मिलते हैं। लाइक अगर हम यूनिसेल्यूलर की बात करते हैं, यूनिसेल्यूलर में हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो यूनिसेल्यूलर में हम अमीबा का एग्जांपल देते हैं, अमोइबा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो ये जो अपना फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, अमीबा क्या करता है? अपने फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, तो अमीबा में हमें देखने को मिलेगा सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। कैसा देखने का मिलेगा? सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। ये कहां पे देखने को मिलेगा? हमें अमीबा में देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये मूवमेंट किस चीज का हो सकता है? कौन कौन सी चीजें हो जो मूव कर सकती है? सिलिया हो गया हमारा, फिर फ्लैजेला हो गया,
फिर टेंटिकल्स हो गया। अभी मैं सबकी फोटोज दिखाऊंगा तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आप सब समझ में आ जाएगा क्या सिलिया है क्या फ्लैजेला। अगर हम सिलिया की बात करें तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पूरे बॉडी पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिलिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे, ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसे। ठीक है, अब फ्लैजेला क्या है, कोई एक बैक्टीरिया है, उसके पीछे एक पूंछ है, तो ये जो उसकी पूंछ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्लेजेला। क्या बोलेंगे, इसको हम फ्लेजेला बोलेंगे। ठीक है, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स किस में देखने को मिलेगा, हमें हाइड्रा में देखने को मिलेगा। ये जो हाइड्रा की बॉडी होती है उसके ऊपर की साइड ये से हमको क्या देखने को मिलेगा, टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे वन काइंड ऑफ मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, वन काइंड ऑफ मूवमेंट करते हैं। ये हमने किसकी बात की, हमने ये बात की यूनिसेल्यूलर की। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, ये हमने बात की थी यूनिसेल्यूलर की। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मल्टी सेल्यूलर की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात कर रहे हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर यानी क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर में कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। मल्टी सेल्यूलर में हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन। जो ये जो ह्यूमन है, वुमन में क्या क्या मूवमेंट, क्या क्या मूव करता है, तो यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं तो हमारे लिम्स हो गए, ह्यूमन का क्या हो गया, लिम्स हो गए, पैर हो गए, ये मूवमेंट करेंगे। उसके बाद जो उसकी जो हो गई, उसका जड़बा हो गया, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी मूवमेंट करेंगे। ठीक है, हमारी आई लीड हो गई, जो आई को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है, तो ये भी मूवमेंट करेगी। ठीक है, फिर हमारी टंग हो गई, तो ये सब चीजें क्या करती है, तो ये सब चीजें है वो मूवमेंट करती है, बहुत सारी चीजें आती है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस और नो। अब समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है, लोकेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाता है, लोकेशन या प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। सम ऑफ द मूवमेंट, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ लोकेशन एंड प्लेस। या तो लोकेशन चेंज हो जाएगा या तो प्लेस चेंज हो जाएगा। ऐसे जो मूवमेंट है, ऐसे जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। क्या बोलते हैं इसको हम, लोकोमोशन। ऐसे मूवमेंट की जहां पे, ऐसे मूवमेंट की जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे प्लेस चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। ठीक है, लोकोमोशन के एग्जांपल दे दो सर। लोकोमोशन में क्या आ गया, इसमें वॉकिंग आ गया, जब आप चल के जा रहे हो कहीं पे तो वॉकिंग किस में आएगा, लोकोमोशन में आएगा। फिर रनिंग आ गया आपका, रनिंग किस में आएगा, लोकोमोशन में आएगा। फिर आपका स्विमिंग आ गया, स्विमिंग किस में आएगा, स्विमिंग लोकोमोशन में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे देखने को मिलती है, या ये सारी चीजें वो लोकोमोशन के अंडर कंसिडर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इस सब को बोला जाएगा लोकोमोटरी मूवमेंट बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन के लिए हमें अलग से कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, अलग से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जिस जिस भी ऑर्गन से हम मूवमेंट कर रहे हैं उसी ऑर्गन से क्या करेंगे, हम लोकोमोशन करेंगे। ठीक है, उसी ऑर्गन से क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। ठीक है, सो लोकोमोटरी मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट require any different organ, any different organ डिफरेंट ऑर्गन। ओके, ठीक है, वो जो ऑर्गन से मूवमेंट हो रहा है उसी से वो क्या करेंगे, उसी से वो लोकोमोशन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो पहला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी हम बात करेंगे, वो है पेरामीशियम। कौन है, पेरामीशियम। ये जो पेरामीशियम है हमारा, पेरामीशियम में सिलिया प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे, सिलिया प्रेजेंट होती है। और ये सिलिया क्या करेंगी, ये सिलिया है वो मूवमेंट भी करेगी, ये फूड को कैप्चर करेंगी। क्या करेंगी, फूड कैप्चरिंग करती है।
सिलिया का काम क्या है भाई सर, ये फूड कैप्चरिंग करती है और ये क्या करेगी, ये लोकोमोशन भी करेगी, ड्यूल रोल है इसके। ये क्या कर रही है, ये फूड को कैप्चर भी कर रही है और ये लोकोमोशन भी कर रही है। सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, तो सेकंड नंबर पे हमारा एग्जांपल है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रा। क्या बोलेंगे, हाइड्रा बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो हाइड्रा है वो क्या करते हैं, हाइड्रा के पास क्या होते हैं, हाइड्रा के पास होते हैं टेंटिकल्स। क्या होते हैं, हाइड्रा के पास होंगे हमारे टेंटिकल्स होंगे, और ये जो टेंटिकल्स से क्या करेंगे, प्रे जो होता है उसको कैप्चर करेंगे, प्रे को पकड़ेंगे और इससे ही वो क्या करेंगे, इससे ही वो लोकोमोशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से जो स्ट्रक्चर है उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है। तीसरा हमारी बात करें तो हमारे अंदर ह्यूमंस, ह्यूमंस की बात करें हम, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर लिम्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, ह्यूमंस के अंदर लिम्स होते हैं। लिम्स जो है वो किस काम में आते हैं, तो ये बॉडी का पोस्चर चेंज करने में काम में आते हैं। बॉडी का जो भी पोस्चर है इसको चेंज करते एज वेल एज ये क्या करेंगे, ये लोकोमोशन भी करेंगे। तो इसके क्या देखे जाते हैं, इसके जो है वो ड्यूल रोल देखे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया, दिमाग में घुस रहा है भाई। तो ये क्या है, ये लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है ये हम समझे, क्या होता है लोकोमोशन, क्या होता है मूवमेंट, ठीक है। तो इतनी बातें हैं वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिख सकता हूं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो नीट के पर्पस से बहुत आईएमपी है। नीट के पर्पस से कैसा है भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही से समझना, इसको समझने की ट्राई करना। क्या है वो सेंटेंस सर, तो यहाँ पे जितने भी लोकोमोशन है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, और लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितने भी लोकोमोशन है ये क्या है, मूवमेंट्स है। बट 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 ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जितने भी लोकोमोशन है वो सब क्या है भाई, मूवमेंट है, मगर सारे मूवमेंट है और लोकोमोशन नहीं है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब मेथड ऑफ लोकोमोशन, सॉरी, लोकोमोशन is differ from organisms to organisms। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब में ये जो लोकोमोशन है उसकी मेथड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों भाई, क्यों सर इसकी मेथड डिफरेंट है, क्यों सारे हैं वो एक मेथड से लोकोमोशन नहीं कर रहे, क्योंकि क्योंकि जैसी जिसकी नीड, क्योंकि जैसी जिसकी नीड, लोकोमोशन लोकोमोशन methods are depends on किस पे डिपेंड करते हैं सर, ये डिपेंड्स ऑन their habitats, their habitats and किस पे डिपेंड करेंगे सर, एंड वो डिपेंड करेंगे डिमांड ऑफ द सिचुएशन, डिमांड ऑफ द सिचुएशन। क्या है ये दोनों वर्ड समझने की ट्राई करते हैं। ये जो हैबिटाट है, हैबिटाट क्या है, क्योंकि भाई ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है, ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है, हैबिटाट किसको बोलेंगे, जहां पे ऑर्गेनिज्म का होम है, उसको डिपेंड करेंगे। या तो ये सोइल पे रहेगा यानी कि टेरेस्ट्रियल है, या तो ये वाटर में रहेगा यानी कि वो मराइन हो गया, या तो फ्रेश वाटर में रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। और डिमांड ऑन सिचुएशन, अगर कोई है वो प्रे है, क्या है, प्रे है,
और उसके पीछे कौन लगा है, इसके पीछे प्रीडेटर लगा है, तो इसको क्या पड़ेगा, कंपलसरी भागना ही पड़ेगा। इसको प्रे है उसको क्या करना पड़ेगा, इसको लोकोमोशन कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन कंपलसरी करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सिचुएशन। अगर इसको भूख लगती है, चलो प्रे को भूख लगी है, तो इसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोकोमोशन है वो किस चीज के लिए करते हैं, तो फूड हो गया। पहले तो हमने क्या देखा, फूड देखा। ठीक है, फिर शेल्टर को सर्च करने के लिए, ये जो शेल्टर होता है शेल्टर को ढूंढने के लिए वो करते हैं, या फिर वो मेट से मिलने के लिए करते हैं, या तो फिर वो रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं, ब्रीडिंग के लिए करेंगे, फिर रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए वो क्या करेंगे, जिसके लिए वो लोकोमोशन करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए करेंगे। किसे प्रोटेक्शन, प्रीडेटर से प्रोटेक्शन के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है जिसके हमने डिस्कस की है। अब इसी बात को हम थोड़े से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से समझते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है, जब भी मूवमेंट यानी क्या, जनरल एक्टिविटी, और लोकोमोशन यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। तो वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जिसमें आपका लोकेशन चेंज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकेशन है वो चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। यहाँ पे लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, उसके जो बॉडी ऑर्गन है वो हिल रहे हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट हो गया, सिलिया का मूवमेंट हो गया, फ्लेजेला का हो गया, टेंटिकल्स का मूवमेंट हो गया, या तो फिर लिम्स का मूवमेंट हो गया, जॉ का मूवमेंट हो गया, आईलिड्स का मूवमेंट हो गया, टंग का मूवमेंट हो गया। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा जॉ और मेरी टंग दोनों मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो वो वन टाइप ऑफ क्या है, मूवमेंट है। ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब जो भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है उसके ड्यूल रोल है। कैसे है, ड्यूल रोल, दो काम करते हैं। हमने देखा पिरामिशियम में जो भी सिलिया है वो लोकोमोशन भी करेंगे, फूड को भी कैप्चर करेंगे। हाइड्रा में जो टेंटिकल्स है वो प्रे को भी कैप्चर करेंगे और लोकोमोशन भी करेंगे। ह्यूमंस के जो लिम्फ है वो बॉडी पोस्चर को भी चेंज करेंगे और लोकोमोशन भी करेंगे। ठीक है, उसका लोकोमोशन का पर्पस क्या है सर, तो फूड को सर्च करने के लिए, शेल्टर को सर्च करने के लिए, मैटिंग के लिए, फिर सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड को सर्च करने के लिए, फेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए, और एनिमी और प्रीडेटर से बच के भागने के लिए ये लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें वो आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बच्चा है वो क्या कर रहा है, ये भाग रहा है। ठीक है, यह क्या कर रहा है, यहाँ पे रनिंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन क्या होगा, चेंज होगा भाई। लोकेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक लेडी है जो क्या कर रही है, सिर्फ अपना हाथ हिला रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, सिर्फ अपना जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, उसकी पोजीशन को क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लोकेशन नहीं चेंज होगा, इसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए इसको हम लोकोमोशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वेदा एकेडमी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन के बाद हम अब वीडियो को बहुत लंबी नहीं करते, हम नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वो हम किस में डन करेंगे, वो हम डन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको क्या होगी, फिर बोरिंग सा लगेगा, दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नए लेक्चर में।